हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ चुके हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और यूनिट का नाम है, अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, डाल्टन्स नियम, उसको कैसे शो करते हैं, सिंबल, IUPAC, परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिए हम लोग, अणु के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आयन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आयन पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं ION, आयन। क्या होता है सर ये आयंस? व्हाट इज द आयंस? तो आयन जो होता है, आप देखे होंगे कोई कोई एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का परमाणु, एलिमेंट का, तत्व का परमाणु, सोडियम Na केवल लिखा रहता है, Na। अब कहीं कहीं देखोगे उस पर प्लस चार्ज दिया रहता है, Na प्लस, Cl माइनस, O2 माइनस। तो जब किसी भी परमाणु पर, सुनना, जब किसी भी परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर जब नेट चार्ज हो, जब उसके ऊपर चार्ज हो, प्लस या माइनस हो, किस पे? या परमाणु पे या परमाणुओं के समूह पे। यदि किसी परमाणु पे या परमाणुओं के समूह के ऊपर क्या हो? नेट चार्ज हो, नेट आवेश हो। आवेश मतलब क्या? चार्ज मतलब क्या? उस पर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, +1 हो, -1 हो, +2 हो, -2 हो, +3 हो, -3 हो, कोई भी चार्ज हो, +7 हो, -7 हो, -1/2 या -1 हो, कोई ना कोई चार्ज हो उस पे, तो उसको बोलेंगे आयन। उसको क्या बोलेंगे? आयन। जब किसी भी परमाणु या परमाणुओं के समूह पे जब नेट आवेश हो या नेट चार्ज हो, तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे आयन। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयन। समझ गए? आयन क्या होगा? आयन क्या है? आयन क्या है? आयन जो है परमाणु या परमाणुओं का समूह का समूह जिस पे क्या हो? नेट आवेश हो, ब्रैकेट में चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। जैसे Na प्लस Cl माइनस O2 माइनस, मतलब कोई भी परमाणु, जितने भी तत्व आप पढ़े हो, उन परमाणुओं पे जब चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं आयन। नेट चार्ज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे केवल लिखे, केवल ऐसे लिखें N और A, क्या इसके ऊपर चार्ज है? क्या इसके ऊपर चार्ज है? तो नहीं भैया, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। ये क्या है? न्यूट्रल है। तो क्या इसको आयन बोलेंगे? तो नहीं, इसको आयन नहीं बोलेंगे। आयन किसको बोलेंगे? O2। O2 को आयन बोलेंगे। क्या इस पे चार्ज है? प्लस या माइनस कुछ है? तो नहीं सर, नहीं है, तो ये भी आयन नहीं है।
आयन कौन होगा? जब किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पे नेट चार्ज हो, नेट आवेश हो, उसी को तो आयन बोलेंगे। क्या समझ में आया? मजा आया? तो मजा ऐसे ही लेते रहिए। चलिए, तो ये होता है आयन। हमने क्या बोला? परमाणु या परमाणुओं का समूह। तो परमाणु तो दिखा दिए, परमाणुओं का समूह भी दिखा दीजिए सर। आपने परमाणु और परमाणुओं का समूह बोला, तो SO4 सुने हो, 2- SO4 2-, ये भी क्या है? आयंस है। ये क्या है? परमाणुओं का समूह है जिसमें सल्फर है और 4 गो ऑक्सीजन है। क्या है? सल्फर है और 4 गो ऑक्सीजन है, परमाणुओं का समूह है। और इस परमाणुओं के समूह पे 2 गो माइनस चार्ज है, 2 गो माइनस चार्ज है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आयन। तो ये परमाणुओं पे चार्ज, ये परमाणुओं के समूह पे चार्ज। तो परमाणु और परमाणुओं के समूह पे चार्ज को आयन बोलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए। नेट चार्ज होना चाहिए इस पे, टोटल पे क्या होना चाहिए? नेट चार्ज। कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव क्या होना चाहिए? नेट चार्ज। अब ये चार्ज शो कैसे करते हैं सर? क्या होता है चार्ज सर? कैसे इस पे आता है चार्ज सर? इस पे चार्ज कैसे आता है? सोडियम था, सोडियम प्लस कैसे बन गया? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन 2- कैसे बन गया? क्लोरीन था, क्लोरीन माइनस कैसे बन गया? तो जैसे कोई भी एटम है, जैसे सोडियम एटम है, यदि कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे कि भैया लो, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे तुम्हारे पास 2 लाख रुपया है, तुमने 50,000 किसी को दिया, तो तुम धनी हुए ना, तुम प्लस हुए ना। प्लस को ही तो धन बोलते हैं, अब माइनस को ऋण बोलते हैं। तो जो लेने वाला होगा वो ऋण आवेशित, और जो देने वाला होगा वो धन आवेशित। धन आवेशित माने पॉजिटिव चार्ज। तो यदि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ये सोडियम किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, धन आवेशित होगा। और वही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बनाएगा? ऋण आवेशित बनाएगा। क्या बनाएगा? ऋण आवेशित, निगेटिव चार्ज। क्या बनाएगा? निगेटिव चार्ज। बस इतना ही खेल है। यदि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का परमाणु, कोई भी एलिमेंट का परमाणु यदि वो जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, दूसरे को दे रहा है, जितना दे, 1 देगा तो 1 प्लस आएगा, 2 देगा तो 2 प्लस आएगा। वही यदि कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब लेना ऋण होता है, किसी से लेना ऋण होता है, ऋण आवेशित होता है, निगेटिव चार्ज होता है। किसी को देना धन होता है। यदि आप किसी को दे रहे हो तो क्या हो? पॉजिटिव हो, धन हो। आपके पास धन है तभी किसी को दे रहे हो, तो आप धन आवेशित होइएगा। जितना दीजिएगा उतना धन आवेशित होइएगा, और जो एलिमेंट जितना लेगा उतना ऋण आवेशित होगा, उतना आप पे कर्जा चढ़ेगा। यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन लिए हो तो आप पर 2 इलेक्ट्रॉन का कर्जा चढ़ेगा। यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन दिए हो तो
तो अपने खाता में क्या लिखोगे कि हमने +2, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब आप पे 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। बुझा रहा है? मजा आ रहा है? आयन क्या होता है समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वीडियो देख ले। चलिए वीडियो बन रहा है। तो यदि कोई एलिमेंट जैसे सोडियम है, क्या है? सोडियम है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 2 8 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? यदि कोई भी परमाणु है, यदि कोई भी एटम है, उसके बाहरी कक्ष में, बाहरी घर में यदि 8 गो इलेक्ट्रॉन है, कितना? 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने को स्टेबल समझता है। मतलब समझता है कि हम राजा हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 गो इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको किसी के साथ मतलब नहीं रहेगा। समझ रहे हो? किसी के साथ मतलब नहीं रहेगा। तो कोई भी तत्व जो है, कोई भी तत्व का जो परमाणु है, वो चाहता है कि हम स्टेबल रहे, हम किसी के साथ एकदम मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम एकदम परिपूर्ण रहे। मेरे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। यदि कोई भी तत्व का परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परिपूर्ण होगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो स्टेबल होगा। वो क्या होगा? स्टेबल होगा, स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। तो हर एक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हम स्थिर रहें, हम स्टेबल रहें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तब इसके बाहरी कक्ष में कितना बचेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को दे दे, तब ये स्टेबल बन जाएगा। जब ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, तभी इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और ये स्टेबल बन जाएगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो Na प्लस बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होता है? 17। 2 8 और 7। पहला सेल में 2, दूसरा घर में 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और लास्ट वाला घर में 7 होता है। तो क्या इसके लास्ट वाला घर में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं सर। तो ये कब स्टेबल होगा? जब इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। जब इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन 1 दे दे, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन देगा तो 7 + 1 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। तो जब ये बाहर से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये स्टेबल होगा। ये बाहर से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये स्टेबल होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो ये क्या बना देगा? Cl-, मतलब ये ऋणी हो गया। किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋणी हुआ कि नहीं? निगेटिव हुआ कि नहीं? तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, जैसे मान लीजिए ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
तो ये भी परिपूर्ण, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। और ये क्या बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है, Na प्लस और Cl माइनस। ये दोनों मिलके, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो ये दे के स्टेबल बन गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम था तो ये लेके स्टेबल बन गया, ये दे के बना और ये लेके बन गया। तो जब ये दिया तो इसमें प्लस चार्ज हुआ क्योंकि ये दे रहा है, धन हो रहा है, इसके पास धन है तभी तो दे रहा है। और ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये ले रहा है तो ऋण होगा, ऋण आवेशित होगा, ये धन आवेशित होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। और ये क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयंस, Na प्लस और Cl माइनस, और दोनों कंबाइन होके NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NaCl। समझ रहे हो, आयंस का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अभी नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे यूनिट 4, उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपका इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हूं, इतने एकदम बेसिक समझा दिया हूं आपको। देखिए क्या हो रहा है, आयंस कैसे बन रहे हैं, आयंस का मतलब क्या होता है, हर चीज क्लियर कर दिया। और आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, आयंस क्या होता है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये आयंस बनता है और नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बहुत सारे आयंस का ये भी दिया गया है, आपको लिखवा देता हूं। आयंस क्या होते हैं, जैसे सोडियम पे Na प्लस, पोटेशियम के भी जितने भी एस है ना, एस ऑर्बिट का, आप यदि आप देखोगे एस ऑर्बिट शुरू में जो होता है पीरियोडिक टेबल में, एस ऑर्बिट, उसका क्या होता है, उसमें जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या, ये वाला होता है ना, जो सोडियम फैमिली है यार, क्या है, जो सोडियम फैमिली है, सोडियम जो फैमिली है ये वाला, जिसमें आगे ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है, जो उसका जो होता है सबसे बाहरी कक्ष में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमेशा जो है एक इलेक्ट्रॉन दे के एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, Na प्लस, K प्लस। समझ गए। वही दूसरा वर्ग जो है, ये फर्स्ट वर्ग इसको बोलते हैं, ये सेकेंड वर्ग। ऐसे ही 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग, समझ रहे हो, 7 आवर्त और 18 वर्ग, ऐसे 18 कॉलम होते हैं और 7 रो होते हैं, 18 कॉलम और 7 रो, समझ रहे हो। इसका ये हमेशा +2 बनाता है, ये हमेशा +1 बनाता है। सबसे लास्ट वाला 18 वाला 0 बनाता है, उससे पहले वाला -1 बनाता है, समझ रहे हो। तो कुछ इसको और आगे और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है आपके, जैसे नाइट्रेट, क्या, नाइट्रेट, नाइट्रेट कितना बनाता है, इसका होता है NO3-। ये क्या है, परमाणुओं का समूह है नाइट्रेट। सल्फेट बता दिया था, SO4 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रेट, NO3-, सल्फेट,
SO4 2 माइनस, नोट डाउन करिए, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइट SO3 2 माइनस, नोट करिए सल्फाइट SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस सल्फाइट, सल्फाइट SO3 2 माइनस, सल्फाइट और क्या था सल्फेट, ये क्या था सल्फेट और ये सल्फाइट। अब लिखिए फॉस्फेट, 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 फॉस्फेट PO4 PO4 3 माइनस, फॉस्फेट पे कितना होता है चार्ज, नेट चार्ज PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, ठीक है। मतलब कोई भी ये फॉस्फेट जो बनाएगा किसी भी एलिमेंट के साथ तो PO4 3 माइनस, सल्फेट सल्फाइट जो बनाएगा सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस और सल्फेट SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइड, नाइट्राइड लिखिए नाइट्राइड, नाइट्राइड N3 माइनस, हो गया नाइट्राइड। अमोनियम, अमोनियम NH4 प्लस, अमोनियम ये क्या बना। हेलो गाइज, तो हमारा वीडियो बीच में ही रुक गया था, ठीक है। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, बार बार जाकर ऑन कर रहा था, वीडियो फंस जा रहा था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। इसलिए ज़्यादा देर तक इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। हम लोग देखेंगे क्या बता रहे थे, नाइट्राइड का N3 माइनस, मतलब नाइट्राइड पे नेट चार्ज कितना होता है। नाइट्राइड पे हमेशा हमेशा याद रखिए ये अटूट सत्य है, ये चेंज नहीं हो सकता है। जैसे नाइट्रेट पे NO3 माइनस, नाइट्रेट नाइट्राइड N3 माइनस, सल्फाइड H2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट याद करिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 तो वहीं से बना है, Na प्लस और HCO3 माइनस बनाता है, HCO3 माइनस, ठीक है। तो H2SO4 H, तो H2O देखिए, फिर से वीडियो रुक गया था, 1 मिनट वीडियो बने के। H2O देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH माइनस होता है, ये भी एक आयन है OH माइनस, हाइड्रा ऑक्साइड। ये कहां से बना है, H2O से। कहां से बना है, H2O। H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, H प्लस ये भी आयन है और ये भी आयन है, यही है हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रा ऑक्साइड ऑलवेज, हाइड्रा ऑक्साइड आयन पे ऑलवेज -1 होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस पे ऑलवेज -1 होता है, SO4 2 माइनस पे ऑलवेज 2 माइनस होता है, समझ रहे हो। तो हाइड्रोक्साइड पे हमेशा क्या होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नाइट्राइड है तो N3 माइनस होता है, सल्फाइड है तो H2 माइनस होता है, ऑक्साइड है तो क्या होता है O2 माइनस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें Na प्लस HCO3 बताए थे, मतलब बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस होता है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला, उसमें भी बहुत ये काम आएगा, समझ गए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट भी करना है और बताना है कि क्या नहीं समझ में आया, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर भी करना है। ये सारा चीज आपको करना है।
हम आपको अच्छे से पढ़ाने का वादा करते हैं, अच्छे से समझाने का वादा करते हैं, एकदम दिमाग में अंदर ठूस ठूस के भरने का वादा करते हैं। लेकिन आपको वादा करना है कि आपको भी हमारा साथ देना है, आपको भी वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, देखना है। थैंक यू।